प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। कक्षा 10वीं की पुस्तक में दी गई कविता तोप, आज हम उस कविता को समझेंगे। तोप कविता के अंतर्गत यह बताया गया है कि कभी ना ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत में सभी ने उसका बहुत स्वागत किया, परंतु धीरे धीरे वो हमारी शासक बन गई। अगर उन्होंने कुछ बाग बगीचे बनवाए तो उन्होंने कुछ तोपें भी तैयार की। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो 1857 की तोप आज कंपनी बाग के द्वार पर, प्रवेश द्वार पर रखी गई है, उसकी ना बहुत अधिक संभाल की जाती है और वो साल में 2 ही बार की जाती है, जो हम कविता के अंतर्गत पढ़ेंगे। और आज उस तोप का क्या है, जो रूप है वो बिल्कुल शांत हो चुका है, जबकि पहले यही तोप थी जिसने बड़े बड़े वीर सुरमाओं को हमेशा मिट्टी में मिला दिया था, उनको धूल चटवा दी थी। चलिए शुरू करते हैं। पहला इसका पद्यांश, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। अब इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है और इसकी बहुत अधिक संभाल की जाती है। जिस प्रकार यह कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेज़ों से मिला है, उसी प्रकार यह तोप भी हमें विरासत में मिली है। जिस तरह कंपनी बाग की साल में 2 बार अच्छे से देखरेख की जाती है, उसी तरह से साल में 2 बार इस तोप को भी चमकाया जाता है। और 2 बार का मतलब क्या है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस पर। काव्यांश 2 है, सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। सैलानी का मतलब है कि दर्शनीय स्थल को देखने आने वाले यात्री या पर्यटक, और जबर का अर्थ है ताकतवर। सूरमाओं से अभिप्राय है वीर। धज्जे का मतलब है चीथड़े या अलग अलग कर देना। कवि कहते हैं सुबह और शाम बहुत सारे पर्यटक कंपनी बाग में घूमने के लिए आते हैं, तब यह तोप मानो उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं अपने ज़माने में बहुत अधिक ताकतवर थी और मैंने अच्छे अच्छे वीरों को के चीथड़े उड़ा दिए थे। अर्थात उस समय तोप का डर हर इंसान को था। काव्यांश 3, अब तो बहरहाल, बहरहाल का मतलब है इस समय, फिलहाल। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो, फारिग का मतलब है खाली, तो इसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वो इसके अंदर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना है उसका मुंह बंद। कवि बताता है कि तोप की स्थिति बहुत बुरी है। अब छोटे बच्चे अब इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। जब बच्चे इस पर नहीं खेल रहे होते, तब चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग जाती हैं। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर गौरैया, तोप के अंदर चली जाती है। वे छोटी सी चिड़िया ऐसा करके हमें यह बताना चाहती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका भी अंत निश्चित है। आशा है जो इसका मैंने आपको सरलार्थ बताया है वे अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में इसका अभ्यास कार्य करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों। हाँ, एक बात और है बेटा कि इसका सारांश, प्रतिपाद्य, केंद्रीय भाव, हर कविता का हमें ज़रूर याद करना चाहिए। सारांश, प्रतिपाद्य, केंद्रीय भाव से अभिप्राय है कि जो भी इस पूरी कविता के अंतर्गत आपको समझ आया है कि किस क्रमबद्धता से ये कविता चली है, कविता का नाम, कवि का नाम, और फिर उस कविता के बारे में जो जो चीज़ें हमें पता लगी हैं, उन सब को लिखना कहलाता है प्रतिपाद्य, केंद्रीय भाव या फिर सारांश। धन्यवाद बच्चों।